एक नाम जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है, एक नाम जो कि हर टीवी चैनल का हिस्सा है, एक नाम जिस पर आरोप भी हैं और जिसने चुनौती को स्वीकारा भी है, जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। बागेश्वर धाम वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर की समिति का चैलेंज स्वीकार कर लिया। उन्होंने रायपुर आओ, किराया हम देंगे जैसी बात कही और यह भी कहा कि हिंदू देश में जाग रहे हैं, हिंदू विरोधी ताकतों को अब मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने चैलेंज देने वालों को छोटी मानसिकता का और भगोड़ा बताया। यह भी कहा कि मैं कोई संत नहीं हूं, मैंने ये भी नहीं कहा कभी, मैं साधारण आदमी हूं। रायपुर में बागेश्वर सरकार की 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन हो रहा था, जहां यह सारा विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में दरबार लगाया और वहां सबको बुलाया। रायपुर के गुड़ियारी में हो रही श्री राम कथा के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि नागपुर में कथा छोड़कर भाग जाने और अंधविश्वास के आरोपों को मैं सिरे से नकारता हूं। अपने दरबार में रायपुर में 20 और 21 जनवरी को उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया। इस दरबार में सभी मीडिया कर्मी पहुंचे भी और उनके सामने इन्होंने चैलेंज को भी स्वीकारा, जिसके बाद से धीरेन्द्र शास्त्री ने जम के मीडिया को लताड़ा भी और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार भी बताया। ये पूरा मामला चल ही रहा था कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन दिनों अपने बयानों को लेकर खासा चर्चा का विषय बना लिया है। कई लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कई लोग उन्हें प्रमाण देने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम सामने आए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में मैं ये कहता हूं कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता, मुझे अपने ईष्ट पर विश्वास है, मैं उन ईष्ट का नाम लेता हूं जिससे लोगों की समस्या का निराकरण हो जाता है। ऐसे तो जावरा की टोकरी जो कि एक दरगाह है, वहां भी लोग जाते हैं, नाचते कूदते हैं, ठीक होकर आ जाते हैं, इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। लेकिन बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठ रहा है? कैलाश विजयवर्गीय आगे कहते हैं कि मैं समझता हूं कि यह सनातन धर्म के प्रति लोगों के अंधविश्वास का कारण हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इससे जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता दिखा। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक दिन पहले आरोपों पर सफाई दी थी कि हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, हम इस बात का दावा नहीं करते कि हम समस्याएं दूर कर देंगे। वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं ईश्वर, हमारे गुरु जी की कृपा और सनातन धर्म के मंत्रों की शक्ति से कौशल हासिल करके लोगों की समस्याएं सुनता हूं। सभी को इसका अनुभव करना चाहिए। यह सत्य सनातन धर्म की उद्घोषणा है। धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। कुछ लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं सभी सनातन हिंदुओं को उनके मूल धर्म में वापस लाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लग रहा था, उसको भी सिरे से नकारते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैंने घर वापसी कराई है, जिनकी भी कराई है और उनकी इच्छा से कराई है, मैंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराया। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जिस किसी को शंका है वो दिव्य दरबार में आए और अपनी शंकाओं का निराकरण करे। अवश्य ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, आप भी अनुभव करेंगे तभी विश्वास कर पाएंगे। मेरे बोलने से शायद आपको विश्वास नहीं होगा। शास्त्री आगे कहते हैं कि हम कभी अपने आप को ईश्वर नहीं बोलते। हनुमान जी को मैं मानता हूं, हनुमान जी की ही बात सुनता हूं। और क्या हनुमान जी की चालीसा को फैलाना गलत है? मैं अपने इष्ट का प्रचार कर रहा हूं, किसी को बुलावा नहीं भेजता। शास्त्री आगे कहते हैं कि हम समस्या खत्म कर देने का कोई दावा भी नहीं करते, हम कोई दक्षिणा भी नहीं लेते, कोई शुल्क भी नहीं लेते और ना ही हमने किसी चमत्कार करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या यह कहना गलत है? मैं ये हनुमान चालीसा की पंक्तियां बोलता हूं। अगर हम गलत हैं तो भी हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। शास्त्री आगे कहते हैं कि हमने नागपुर में संविधान का उल्लंघन नहीं किया, ना ही कभी प्रचार और ना ही कभी ऐसा करेंगे। हम अपने इष्ट का प्रचार करते हैं और किसी को बुलावा नहीं भेजते। शास्त्री मीडिया पर भी जमकर भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनको भागते हुए बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने ये बताया कि वो चुनौती नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन नागपुर के दरबार में जब वो मीडिया कर्मियों से मिले तो उन्होंने
कुछ ऐसा किया जिससे कि मीडिया कर्मी भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने मीडिया कर्मियों के बीच से ही एक महिला को उठने के लिए कहा और उससे ही अपने दरबार की एक दूसरी महिला को चिन्हित कर बुलाने के लिए कहा, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। पंडित शास्त्री आगे कहते हैं कि हिंदू विरोधी ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे देश का हिंदू जाग रहा है। हिंदू विरोधी ताकतों को अब मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि वो भाग खड़े हो रहे हैं। धर्मांतरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम वनवासी क्षेत्रों में कथा आयोजित कर भोले भाले लोगों को जागृत करने का कार्य करता है, न कि धर्म वापसी कराने का, धर्म परिवर्तन कराने का। आने वाले दिनों में लोगों में जागरूकता आएगी, साथ ही धर्मांतरण का ग्राफ अपने आप गिरने लगेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि धर्म परिवर्तन का भी शास्त्री पर लगातार आरोप लग रहा था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के दमोह में 160 परिवारों को धर्मांतरण से मैंने बचाया। समिति ने बागेश्वर धाम को क्या चुनौती दी थी, ये भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन श्याम मानव ने बताया कि एक वीडियो में महाराज जी कह रहे हैं कि भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया गया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तत्काल मृत्यु, अभी तक घर में 5 मृत्यु हुई है पितृदोष के कारण, वगैरह वगैरह। उन्होंने जिस शख्स के संदर्भ में ये बात कही उसका नाम भी बताया और साथ ही ये भी बताया कि इस वीडियो में उनके सारे जो परिवार से जुड़े हुए किस्से हैं वो भी उन्होंने सामने रख दिया। मानव आगे कहते हैं कि वीडियो सामने आने के बाद 9 जनवरी को समिति ने महाराज को नाम, आयु, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में रखी हुई 10 वस्तुओं का नाम बताने और 30 लाख रुपए देने की चुनौती दी थी, लेकिन महाराज ने चुनौती स्वीकार नहीं की और 13 जनवरी तक चलने वाली कथा को 2 दिन पहले ही 11 जनवरी को खत्म करके नागपुर निकल लिए। समिति के संगठन ने कहा कि हमने सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त से शिकायत भी की थी। उन्होंने जादू टोना विरोधी कानून के तहत बागेश्वर सरकार का भांडाफोड़ करने के लिए 19 जनवरी को आज्ञाराम देवी चौक स्थित गुरुदेव सेवाश्रम में आयोजन भी किया है। समिति का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन भी करेंगे। नागपुर कथा के आयोजकों का यह भी कहना है कि समिति के पदाधिकारियों ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये स्टंट खेला है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम एक चंदेलकालीन प्राचीन सिद्धपीठ है और 1986 में ग्रामवासियों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद से 1987 के बीच में यहाँ ग्राम बढ़ा के बाबा सेतुलाल महाराज, भगवान दास महाराज भी जिन्हें कहते हैं, निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त करके बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इसके बाद सन 1989 में एक विशाल यज्ञ का यहाँ आयोजन हुआ और 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री ये बताते हैं कि ये उनके दादा के जमाने से चला आ रहा है और यहाँ उनके पूर्वज दरबार लगाकर लोगों को समस्याओं का समाधान करते थे। अपने धार्मिक आयोजनों के जरिए शास्त्री 60 लाख लोगों को भोजन भी कराते हैं, 30 लाख लोगों के मन की बात को पर्चे पर उतारने का दावा भी कर चुके हैं। बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर जिले में आता है और सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के ढेरों वीडियोस पिछले कई सालों से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद वो मशहूर हुए हैं। लेकिन अपनी इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद वो देश भर में थोड़ा ज्यादा ही मशहूर होते दिखाई पड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी बताया कि वो एक यात्रा निकालते हुए जाएंगे और अपने बारे में जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उसको सिरे से नकारते हुए अपने आप को सही साबित करेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर देश भर में हंगामा है और पहले उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते थे, पर अब वो हर टीवी चैनल पर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने चुनौती को स्वीकारा है और मीडिया कर्मियों के साथ भी वो अपने दावे के साथ खड़े होते दिखाई पड़े हैं। चूंकि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, देखना यह है कि ये मामला कब ठंडा होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।